हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। सब बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर CS एग्जीक्यूटिव में मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैं आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए बताना चाहता हूँ, जो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। जो EBCL एंड ECIPL का सब्जेक्ट है, उसमें EBCL की अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 25 मार्क की है वो CCI। CCI में क्या पढ़ना है, 4 पॉइंट्स को दिमाग में फिक्स कर लो कि इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आई, इसको याद रखना। दूसरा, डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है। तीसरा, कॉम्बिनेशन क्या होता है। एंड फोर्थ, इसके बाद CCI इसके ऊपर क्या क्या एक्शंस ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी अगर डोमिनेंट करती है तो उसको डिवाइड करना पड़ता है, तो क्या हो सकता है, उसकी पावर डिवाइड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका डोमिनेंट पोजीशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है वो होता है कंपटीशन एडवोकेसी क्या होता है। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को CCI एडवोकेसी करता है, मतलब गाइड करता है, और वो 60 दिन के अंदर उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। बट CCI की जो रिकमेंडेशन है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अगर आपने कर लिया ना बच्चों CCI में, आपका 25% मार्क्स, मतलब जो 25 मार्क्स है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करना पड़ेगा, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उसको पहले खत्म कर दो, तो आपका मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस पहले खत्म हो जाएगा फॉर EBCL। एंड जिनको फीमा डिफिकल्टी लगता है वो लास्ट में फीमा में जाए। फीमा में करना क्या है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मैंने यूट्यूब पे आपके चैप्टर्स डाल दूंगा, अगर आपको रिवीजन चाहिए तो मैं वापस आपको एक बार रिवीजन दे दूंगा। तो ये आपने सीक्वेंस करना चाहिए अगर आपको 60% जाना है। बाकी टाइम बचने के बाद फीमा की तरफ जाओ, जो फीमा के 2-3 चैप्टर्स है, FDI, ODI एंड फीमा का जो है, तो वो आप बाद में करो, पहले इसको खत्म करो। उसके बाद मैं आता हूँ ECIPL में, जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं उन्होंने क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बच्चों क्या करना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट आपको करना चाहिए फीमा, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीमा है बच्चों, क्योंकि CCI आपके लिए 25 मार्क की नहीं, आपको आएगा 10 मार्क की है। तो आप क्या करो, पहले फीमा खत्म कर दो, FDI खत्म कर दो, ODI खत्म कर दो, उसके बाद लास्ट में CCI खत्म कर दो। तो आपने ये 4 चैप्टर्स को पहले खत्म कर दिया, तो आपका मतलब देखा जाए तो 60% का 40% सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो 60 मार्क्स है। अब बचा क्या सर, IPR इस टाइम फर्स्ट टाइम आपका चैप्टर होने वाला है, मतलब फर्स्ट टाइम इसके ऊपर एग्जाम होने वाली है, तो आपके लिए वो इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको MCQ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे करनी, क्योंकि 20 मार्क्स आपके हाथ के, वो 20 मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। तो अपन वेरी सून इस यूट्यूब चैनल पे एक MCQ मैराथन लेने वाले, प्लस अमेंडमेंट बैच करने वाले। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है तो अपन इसी यूट्यूब चैनल पे आपको भी शेयर करते जाऊंगा। दूसरी चीज, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लीज आप लोग सॉल्व करना। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के मैंने एक कंबाइंड बुक बनाया है, जो चैप्टर वाइज मैंने अरेंज किया है, तो वो अगर आपने सॉल्व किया तो 90% आपका जो बर्डन है, वो जो टेंशन है, वो कम हो जाएगा बच्चों। तो प्लीज ये सब चीजों का फॉलो करना। कुछ भी डाउट आता है, ICAN अकेडमी पुणे आपके साथ है बच्चों, हमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।